मान लो हो गया, और जो हनी का बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पूरे इंडिया के घरों घरों में एक बार तो वो प्रोडक्ट जाता ही जाता है। आप बोल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट है। आज आप समझिए अपने घरों में यू कॉल योर बिलवड हाय हनी हाउ आर यू, अगर वही हनी आपकी जिंदगी में जहर घोलने लग जाए तो आप बताओ सर, ऑर्गेनिक हनी, नेचुरल हनी, अलग अलग हनी आ गए हैं, क्या डिफरेंस क्या है एक्चुअली? मतलब प्योर हनी क्या है? इफ इट इज प्योर हनी इट हैज टू बी नेचुरल हनी। आज के दिन इसमें भी डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारा हनी अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्रियों में बन रहा है। लोग आ रहे हैं, मरते तो मरते हैं। मतलब एडिल्ट्रेशन अगर इतना हाई है, क्या फर्क पड़ रहा है? आप क्यों बना रहे हो? आप भी बना लो ना, पैसा प्रोडक्ट और बेच दो। बड़े ब्रांड्स में ओनर तो ब्रांड चलाते नहीं है, वहाँ तो प्रोफेशनल चला रहे हैं, उनको फर्क शायद नहीं पड़ता। महाशिवरात्रि थी, हम भगवान से सब मांगने तो चले जाते हैं, सब बढ़िया बढ़िया अपने लिए, लेकिन जब भगवान पे कुछ चढ़ाने जाते हैं तो देखते हुए सस्ता क्या मिल जाएगा, भगवान पे तो चढ़ाना है। हाँ। अरे भाई, अगर तुम भगवान को सस्ती घटिया चीज चढ़ा रहे हो, तुम भगवान आपको बढ़िया देगा कैसे? तो एक्सपोर्ट करते हो तब तो बेस्ट क्वालिटी देते हो, पर जैसे इंडिया में उस प्रोडक्ट को देते हो तो खराब क्वालिटी देते हो। क्यों? क्योंकि द लॉ अलाउज यू। प्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे हैं? थैंक यू वेरी वेल, नाइस टू बी हियर। 1997 से स्टार्ट किया सर कंपनी, और फाउंडर्स ड्रीम, हर फाउंडर का एक सपना होता है। इतने लंबे सालों से इतनी लेगेसी बिजनेस बनाते आ रहे हैं और बहुत लोगों को एम्पावर करते आ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें करी होगी। सबसे पहले तो आप ना फाउंडर्स टीम में आए हैं, तो जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर्स है, क्या लर्निंग रही बिजनेस की? सर, बिजनेस होता क्या है, करते क्यों है? पैसा का मोटिवेशन होता है, कुछ करने का जुनून होता है, एक आदमी का एक सपना होता है जिसे सिर्फ पूरा करना होता है। देयर लॉट ऑफ रीजंस, एक्चुअली बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हमारा था, माय फादर स्टार्टेड द कंपनी, हमारी फूड कंपनी, वी बीन इन द बिजनेस फॉर 60 ईयर्स, 60 साल हो गए। तो शहद के बिजनेस में हम एक्सीडेंटली घुसे थे 1997 में, जब यूएस में हमारे एक पल्प के कस्टमर ने बोला कि इंडिया से मेरे को शहद खरीदना है। सो माय फादर सेड कि भैया, इंडिया में तो इतना कोई शहद होता नहीं, आपको क्यों चाहिए? इसे नहीं, इंडिया इतना बड़ा देश है, आपके यहाँ ज़रूर शहद की पैदावार होती है, तब आपको ज़रूर खरीदना है। तो ही केम बैक एंड मैंने बस कॉलेज स्टार्ट किया था, तो ये सेड कि नहीं, देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। तो उस टाइम हमने देखना स्टार्ट किया, तो इंडिया की टोटल पैदावार शहद की 8,000 टन की थी, और इंडिया का उस टाइम सबसे बड़ा जो पैकर था वो सिर्फ 2,000 टन पैक करता था। 6,000 टन हनी चीनी के सस्ते दामों में बिकता था होलसेल मार्केट में। चीनी का दाम उस टाइम 18 रुपए किलो था और शहद का दाम 14 रुपए किलो था। ओके। सो कैन यू इमेजिन कि उस टाइम क्या दशा थी हमारे किसानों की। तो एक हमारे को नया प्रोडक्ट था, मेरे को कुछ नया काम भी चाहिए था, और दूसरा था कि नहीं, ये किसान हमारे इतने मेहनत करते हैं। बी कीपिंग, अगर आपको पता हो, इज माइग्रेटरी इन नेचर। साल में कहीं पर भी एक जगह फूल स्टेबल नहीं रहता। राइट। तो जो हमारे बी कीपर भाई हैं, वो फूल के साथ साथ माइग्रेट करते रहते हैं। इट्स अ नोमैडिक लाइफ। वो साल में 6 से 8 महीने अपने घर नहीं जाते हैं, वो आपको मक्खियों को लेके घूमते रहते हैं। करेक्ट। तो उस टाइम फिर ये था, लेट अस ट्राई एंड गेट बी कीपर्स अ फेयर प्राइस। तो साल भर के अंदर जो 14 रुपए का किलो शहद का दाम था, हम उसको बढ़ा करके 24-25 रुपए किलो ले गए। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 30 ईयर्स अगो। बी कीपरों को अच्छा प्राइस मिला एंड प्रोडक्शन बढ़ी इंडिया में। एंड टुडे इंडिया रैंक्स अमंग्स द टॉप हनी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज इंडिया का ऑफिशियल डेटा है 1.5 लाख टन। सो आप समझ सकते हैं, 8,000 टन से 1.5 लाख टन की जर्नी इन 30 ईयर्स इज सम काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री, एंड वी फील वेरी प्राउड टू बी वन ऑफ द इनिशिएटिंग फोर्सेज विच हेल्प्ड सेट दैट व्हील इन मोशन। पर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर। मेरा सवाल आपसे ये था कि इतना साल, 40 साल का बिजनेस की जर्नी है, तो मतलब क्या मोटिवेट करता है? मतलब आपका पैसा कमाने का मोटिवेशन था? उस टाइम मोटिवेशन था, या सिर्फ करना है इसलिए करना था? उस टाइम मोटिवेशन था कुछ नया करना है। अच्छा। और साथ में एक एक्साइटमेंट थी कुछ नए करने की, जो इंडिया में उस टाइम कोई नहीं कर रहा था। और साथ साथ आप वो काम जब करते हैं, उसके साथ आपको एक, कहते हैं ना, मोटिवेशन ये मिल जाए कि आप बी कीपरों को हेल्प कर सकते हैं, आप अपने देश की मदद कर रहे हैं। हनी बी कीपिंग इज नाउ कंसिडर्ड 6th इनपुट इन एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स पॉलिनेशन जिसकी हम बात करते हैं। दूसरा, दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर रूरल लैंडलेस फार्मर्स। हम लैंडलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओवर द जनरेशंस, देखिए, ज़मीन तो उतनी है, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन के जो टुकड़े थे, आप समझिए किसान के, उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी, किसी के पास 2 एकड़ थी, आज वो कट कट के ज़मीन
किसी के पास आधा एकड़ रह गया, पौना एकड़ रह गया है, विच इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर इंटायर हाउस होल्ड। तो जो हम बी कीपिंग करते हैं वो हम डब्बे जो हैं वो मुंडेर पे रखते हैं ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फार्म्स, विच डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन, इन फैक्ट गिव्स यू बेटर यील्ड। तो आपको एक मोटिवेशन वो मिल गई कि आप यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस फार्मर्स। एंड शहद जैसा प्योर प्रोडक्ट कहाँ है? आज पुराने हम कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा जाता है शहद अमृत है। अगर आप इस्लाम की बात करें तो उसको असल बोलते हैं। असल, एज यू कैन अंडरस्टैंड, मीन्स प्योर। तो हनी इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फूड्स गिवन बाय गॉड। अनफॉर्चुनेटली आज की जो स्थिति है वो अलग है। चलो ठीक है, अपन इसमें शहर पे बात करेंगे, पूरे इकोसिस्टम बात करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस है ना सर, मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, मैं भी एक उसका आंसर करूँगा इस पॉडकास्ट में। श्योर। जैसे आपकी कंपनी का नाम है नेचर्स नेक्टर, ठीक है, काफ़ी 30 साल हो गए, 30 ईयर्स। सर हमारी कंपनी का नाम केजरीवाल बेकर है। हाँ, केजरीवाल दिस इज आवर ब्रांड नेम। ये कब से एस्टेब्लिश्ड है? सर इसको भी हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए, ठीक है। चलो, आपकी ऑलरेडी केजरीवाल ग्रुप एक लिमिटेड लोगों में पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। तो अपन बड़े ब्रांड की बात करते हैं, जैसे मान लो डाबर हो गया, और जो हनी का बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और पूरे इंडिया के घरों घरों में एक बार तो वो प्रोडक्ट जाता ही जाता है। एब्सोल्युटली। ठीक है। अब एडल्ट्रेशन होता है उसमें, बहुत सारी चीज़ें कुछ करते हैं और एकदम मैसिव लेवल पे पहुंचा देते हैं। आप बोल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट है, एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि कुछ भी हो, मेरे प्रोडक्ट में मैंने कुछ भी मिलाया, मैंने तो मासेस पे भेज दिया, मेरे को पूरा दुनिया जानती है। यहाँ पे मेरे पॉडकास्ट की भी बात करते हैं, इसका आंसर मैं भी करूँगा आपसे बात करने के बाद। श्योर। तो दोनों आप यहाँ पे समझ गए पर्सपेक्टिव की मैन में, और आप बोल रहे हो कि मैं एकदम अच्छा चीज़ बना रहा हूँ पर कम लोगों को दूंगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो मासेस में दूंगा, कैसा भी प्रोडक्ट बनाऊँ, और मेरे को पूरी दुनिया जानती है। पॉडकास्ट की इंडस्ट्री में भी बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं। मैंने सिर्फ ठाना है कि मैं इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ ही बात करूँगा, चाहे मेरे व्यूज़ कम आए, चाहे कैसे भी बात हो, बट मेरी जो ऑडियंस है वो समझदार ही होनी चाहिए। ट्रू। जो मेरे को देखने चाहिए वो सारे फाउंडर्स देखने चाहिए, क्योंकि वो फाउंडर्स एक 10,000 लोग ही लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और पूरे इंडिया को चला रहे हैं। तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ, मेरा ही। अभी आप बताओ कि आपका मायने क्या है, कि अच्छा प्रोडक्ट ही देना है मार्केट में, या एकदम ब्रांड बना के ठीक है बिल्डअप कर दिया? अगर हमारे को ब्रांड बना के बिल्डअप करना होता तो हमको इतना टाइम नहीं लगता मार्केट में कूदने। नहीं लगता। बहुत बार हुआ जब हमने शहद एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो वी वर एक्सपोर्टिंग, सो इट्स ऑल एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स। बहुत लोग आते थे कि हमारे को शहद चाहिए, प्योर हनी चाहिए, मार्केट में जो शहद मिलता है हमको उस पर भरोसा नहीं है। तुम लोगों को दे देते, घर से ले गया, कोई फैक्ट्री से ले गया। फिर धीरे धीरे बहुत लोगों ने बोला व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन ब्रांड। इंडिया में आज के दिन प्योर प्रोडक्ट खरीदने वाले बहुत लोग हैं, और शहद एक ऐसी चीज़ है अनफॉर्चुनेटली जो हर आदमी बड़ा ब्रांड खरीदते हुए भी सोचता है क्या ये सही है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं वही खरीद लूं जो इतने सालों से खरीदता आया हूं। तो दैट इज द रीजन वी स्टार्टेड ऑफ आवर ओन ब्रांड अराउंड अबाउट 2018-19, जहां पर हमने इसको एस्टैब्लिश किया। एंड टचवुड वी हैव रियलाइज देयर आर इनफ पीपल हु वांट अ प्योर प्रोडक्ट। शहद एक ऐसी चीज है जो आदमी हेल्थ के लिए खरीदता है, सिर्फ मिठास के लिए नहीं। आज आप समझिए अपने घरों में यू कॉल योर बिलवड हनी, हाय हनी, हाउ आर यू, बट अगर वही हनी आपकी जिंदगी में जहर घोलने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। सही बात है सर। तो सिमिलरली आज जो बड़े ब्रांड हैं, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, दे आर डूइंग वेरी बिग बिजनेसेस एंड kudos to them, but these are also multi product brands. The consumer must realize कि आज हम किसी ABC ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं शहद, वो 500 और प्रोडक्ट कर रहा है। उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है हनी की? हाउ मच नॉलेज डू दे हैव? उनके यहाँ तो रोज कहते हैं ना चेहरे चेंज होते रहते हैं, डेस्क के पीछे आज आया वो दूसरा आया। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो हैव टू जस्टिफाई देयर फैट सैलरीज। ट्रेडर से खरीदते हैं, जो आया उसको पैक कर दिया, FSSAI का नॉर्म चेक किया, भैया जैसा भी स्टैंडर्ड आया पास हुआ, कर दिया। आधे लोग तो थर्ड पार्टी पैकेजिंग करा रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता पैक क्या हो रहा है, बस ब्रांड लगता है, कस्टमर उस ब्रांड को जानता है, क्योंकि उसी ब्रांड से वो डिटर्जेंट भी खरीद रहा है, चूर्ण भी खरीद रहा है, अचार भी खरीद रहा है, टूथपेस्ट भी खरीद रहा है, तो हम शहद भी खरीद लेते हैं। करेक्ट। तो आप बताओ सर, ऑर्गेनिक हनी, नेचुरल हनी, अलग अलग हनी आ गए हैं, क्या डिफरेंस क्या है एक्चुअली? मतलब प्योर हनी क्या है? सी, हनी इज ऑल नेचुरल। इफ इट इज प्योर हनी इट हैज टू बी नेचुरल हनी। आज के दिन इसमें भी डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारा हनी अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्रियों में बन रहा है, जो मैन मेड है, जो सिर्फ है, जो आजकल मिलावट पाई जा रही है। इफ इट इज प्योर हनी इट हैज टू बी नेचुरल। ह्यूमन मेड हनी कैनॉट बी प्योर। नंबर वन इज दैट जो शहद है वो मधुमक्खियों ने ही बनाया है। दूसरा आता है बिटवीन
नेचुरल हनी एंड ऑर्गेनिक नेचुरल हनी। देखिए हनी सारा नेचुरल होना चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है इज एज पर एनपीओपी स्टैंडर्ड, एनओपी स्टैंडर्ड, जो हमारे ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं देश के, कि वो ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके की पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल्स की कोई यूजेज नहीं है, उस ज़मीन पे भी नहीं, उस क्रॉप पे भी नहीं। इनफैक्ट जो इसकी सर्टिफिकेशन है, आपकी जहाँ पर पैदावार है उसके 3 मील रेडियस में भी कहीं भी कोई केमिकल यूज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट यू गेट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। सो अगर आपकी नेचुरल प्रोडक्शन, हम कहते हैं हनी की, हम कहते हैं 1.5 लाख टन है, आपकी ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन तो उसमें मुश्किल से 1000-2000 टन निकलेगी। उतना ही है, उतना ही है जो जेन्युइन ऑर्गेनिक है। तो मेरे को एक बात बताओ ना प्रकाश सर, कि मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर लोग आ रहे हैं, मरते तो मरते हैं, जी रहे तो जी रहे हैं, मतलब एडिल्ट्रेशन अगर इतना हाई है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप क्यों बना रहे हो? आप भी बना लो ना पैसा प्रोडक्ट और बेच दो। क्या क्या मोटिवेशन है, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो सीधी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट पे मेरा ब्रांड लगा है तो मेरे को घर पे जाके रात को चैन से सोना भी तो है। तो दूसरे लोगों को नहीं सुना है क्या? मतलब जो बड़ी कंपनियों को नहीं सुना है क्या? As I said, I am the owner of the brand and the company. I am worried about my goodwill, my brand's goodwill. बड़े ब्रांड्स में ओनर तो ब्रांड चलाते नहीं है, वहाँ तो प्रोफेशनल चला रहे हैं, उनको फर्क शायद नहीं पड़ता। आई विल नॉट से पड़ता है, नहीं पड़ता, और कई बार तो ऐसे उनको नॉलेज भी नहीं है। आई एम ऑल्सो डिफेंडिंग देम। दे आर, एज आई सेड, दे आर नॉट स्पेशलाइजिंग इन अ प्रोडक्ट। They are packing 500 products. They may not even have the knowledge of what they are packing. हम क्योंकि इसको रूट लेवल से जुड़े हैं, हम बीकीपर लेवल से जुड़े हैं, हम जब शहद खरीदते हैं उसमें पूरी ट्रेसेबिलिटी है। आज आप मेरे से मैं कोई एक हनी की बॉटल देंगे, उसका बैच नंबर देंगे, आप मेरे को बोलिए ट्रेसेबिलिटी है, मैं आपको ट्रेस करके उस किसान का भी नाम बता सकता हूँ जिससे वो शहद की बोतल खरीदी गई है। इतना ट्रैकिंग सिस्टम बनाया आपने? सर, वी आर द फर्स्ट ट्रू सोर्स सर्टिफाइड कंपनी इन द वर्ल्ड। ट्रू सोर्स सर्टिफिकेशन एक यूएस सर्टिफिकेशन है which emphasizes on traceability and authenticity, purity as well. We are the, और ये US की एक बॉडी है, we are the first true source certified company in the world. मतलब कि किसी US कंपनी को भी सर्टिफिकेशन हमारे बाद मिला है। So we pride ourselves on our traceability, on our ethical sourcing, कि किसान को नहीं लूटना है, किसान को उसका जायज़ मुआवजा मिलना चाहिए। जो लड़ाई हमने, आप समझिए, 30 साल पहले चालू करी थी, हम आज भी उस पर दृढ़ है कि किसान को उसको प्रॉपर प्राइस मिलना चाहिए। अडल्ट्रेशन से क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट बन नहीं रहा उससे ज़्यादा बिक रहा है, तो किसान को उसका ठीक से रिन्यूमरेशन नहीं मिलता। आज आप समझिए, जब शहद की कमी है लेकिन शहद का डिमांड नहीं है एट द सेम टाइम, गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही किसानों की डिमांड। सर आप मतलब क्यों, मतलब मेरे को जानना है, मतलब मेरे को बहुत भारी क्यूरियोसिटी है कि किसानों, मतलब आप क्यों करना चाह रहे हो और कितना कर लोगे आप अगर कर भी पाओगे तो? सर हम इससे बने हैं। मैं आपको सीधी बात ये बोलता हूँ, 96-97 जब मैंने एक स्कूल ख़त्म करके कॉलेज स्टार्ट किया, मैं तो इसी में कूदा सीधा, मेरे को तो इसी ने बनाया है। तो आज मैं अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता। आदमी दूसरों को झूठ बोल दे, लेकिन अंदर जाके तो खुद को तो सच्ची बात बोलनी पड़ेगी। तो नॉट ओनली द बीकीपर्स, आई एम ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, माई राइज इज ऑल्सो विद दिस प्रोडक्ट। तो हम अपने प्रोडक्ट पे तो कभी भी ये अडल्ट्रेशन का काम कर नहीं सकते। बट मार्केट तो प्राइस सेंसिटिव होता है ना सर। आप कभी भी बात करोगे, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी प्रोडक्ट चलता है, मेरे को अगर प्राइस मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। तो आप क्या एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही अपना हनी देना चाहते हो कि भैया कि जो पैसा दे पाएगा मैं ही उसको दूंगा, जो जिसके पास पैसा नहीं उसको मैं हनी नहीं दे पाऊंगा? आपकी बात कहीं तक ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हनी इज अ प्रोडक्ट जो आदमी प्योरिटी के हेल्थ के लिए खरीदता है। आपके हेल्थ का क्या कॉस्ट है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर हेल्थ? प्राइसलेस है। प्राइसलेस है। आप महीने का 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं खर्चेंगे? कर सकता है, कर सकते हैं ना, बस वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। करेक्ट। व्हेन पीपल आर लुकिंग आउट फॉर हनी, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ चीप प्रोडक्ट। दे गेट ट्रैप्ड इन मार्केटिंग गिमिक्स, बाय वन गेट वन फ्री, 60% ऑफ। एक कोई नया ब्रांड आ गया जो हम कॉस्ट से नीचे हनी बेच रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी ब्रांड है, इंक्लूडिंग मी, हम प्योर काम करेंगे या नहीं करेंगे, हम कोई भी नुकसान करने कोई नहीं बैठा। Every person, if he's selling a product, is also looking to earn a profit. करेक्ट। So अगर कस्टमर को पता चल जाए कि ये प्योर प्रोडक्ट है, कस्टमर इज विलिंग टू बाय। वी हैव ऑलवेज टेकन प्राइड इन आवर प्रोडक्ट, एंड आवर प्रोडक्ट इज कॉस्टलियर देन अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं एंड वी आर ग्रोइंग एट अ गुड पेस। बिकॉज जो मेरा कस्टमर एक बार हनी ट्राई करता है मेरा, उसकी जीभ उसको बता देते कि इससे पहले जो मैं खा रहा था उसमें और गली हुई चीनी में टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं था। यहाँ पर मेरे को हनी में टेस्ट, अरोमा, फ्लेवर सब आ रहा।
चलो ठीक है, अपनी हेल्थ की तो अपन तो वो भगवान के जब चरणामृत बनाते हैं तब भी उसमें 5 प्रोडक्ट में एक हनी भी मिलाते हैं। एकदम डालते हैं। एटलीस्ट कम से कम उसके लिए तो ध्यान रख ले कि भाई जो मैं प्रोडक्ट हनी लेके आ रहा हूँ वो ढंग का हनी लेके आऊँ। अरे वो ये एक आपने बड़ी अच्छी बात बोली। अभी कुछ दिन पहले मैं ऑफिस में बात कर रहा था हाँ। कि महाशिवरात्रि थी एंड उस दिन सेल अच्छी बढ़ती है क्योंकि लोगों को शहद, शिव जी को शहद चढ़ाना है। करेक्ट। तो मैं कहा कि हम भगवान से सब मांगने तो चले जाते हैं, सब बढ़िया बढ़िया अपने लिए, लेकिन जब भगवान पे कुछ चढ़ाने जाते हैं तो देखते हुए सस्ता क्या मिल जाएगा, भगवान पे ही तो चढ़ाना है। हाँ। अरे भाई, अगर तुम भगवान को सस्ती घटिया चीज चढ़ा रहे हो, तुम भगवान आपको बढ़िया देगा कैसे? जो आप खुद अपनी पेट में डालते हो भगवान को भी तो वो खिला दो। करेक्ट। तो मेरे भी यही या तो श्रद्धा, या तो आप श्रद्धा से खिला रहे हो या जेब से सोच के खिला रहे हो, तो फिर ठीक है, आप फल भी वैसे ही सोचिए पता मिलेगा। चल जाए, मतलब आपको पता फल क्यों नहीं मिला, आपको पता चल जाएगा। And it is not- आपका भाव नहीं है अंदर से। मैं वही कह रहा हूँ, एंड इट इज ओनली नॉट ओनली अबाउट हनी, इट इज अबाउट एनी प्रोडक्ट। करेक्ट इट करेक्ट। इज अबाउट एनी प्रोडक्ट। सही बात है, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, कुछ भी हो, चावल भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, भाव तो रखो यार। मतलब वो मन में टेंशन रहती है कि यार मैं इतने रुपए का लेके आया, इतने रुपए खर्च, इतने को छोड़ देता हूँ। नहीं, गुड पॉइंट। ये हम अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे महाशिवरात्रि वाले दिन। अच्छा, हनी की टेस्टिंग कैसे की जाती है सर? हनी की टेस्टिंग आज के दिन इट इज डन इन वेरी वेरी एक्सक्लूसिव एंड हाईली, यू कैन से competitive labs who are, जैसे हमारी इन हाउस लैब है वेर वी टेस्ट ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स डाउन टू द, यू कैन से, पार्ट्स पर बिलियन लेवल। आप जैसे कोई टैबलेट खाते हैं वो mgs में गिनती होती है, मिलीग्राम्स में, हम उसको जाते हैं पार्ट्स पर बिलियन में। बाप रे। सो वेर इट इज एब्सोल्युटली सेफ, जहाँ पर कोई भी दवाई की मिलावट नहीं है। प्लस देन वी ऑल्सो डू अडल्ट्रेशन टेस्ट, जो आपको मैं C3 C4 बता रहा था, केन एंड कॉर्न शुगर, जो ये बेसिक टेस्ट में अब गिनती आने लग गई, जो पहले इससे अडल्ट्रेशन होता था। इन आर केस वी गो वन स्टेप फर्दर, हम इसमें एक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करके टेस्ट होता है NMR, जो एक ऐसा टेस्ट है विच इज, कहते हैं कि विच विल कैच एनी काइंड ऑफ अडल्ट्रेशन, जो आपकी ये मशीन भी बीट कर देती है। सो एंड ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं जर्मन लैब में। NMR टेस्ट इज ऑलवेज डन इन ए जर्मन लैब बिकॉज वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी इन इंडिया। तो हमारा सारे बैच में हम NMR टेस्ट करते हैं एंड वी पुट दैट लैब रिपोर्ट ऑन एवरी बॉटल। उस पर QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे, इल टेक यू टू द वेबसाइट, आप बैच नंबर डालेंगे तो उसका लैब रिपोर्ट आपको जर्मन की लैब से आप देख सकते हैं। NMR क्या है सर ये? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। हाँ। इनफैक्ट इस बात से याद आया, कुछ साल पहले CSC ने, सुनीता नारायण जी ने एक एक्सपोजे किया था, आई थिंक इट वाज 2020 और 2021, वेयर शी हैड चेक द टॉप 15 हनी ब्रांड्स इन इंडिया एंड उसमें सिर्फ 3 ब्रांड ऐसे निकले जो इसमें NMR में पास हुए थे, बाकी 12 ब्रांड फेल हुए। वी आर प्राउड टू से एक ब्रांड हमारा था, दूसरा एक दूसरे ब्रांड का था जिसकी पैकिंग भी हम कर रहे थे। अच्छा। So 2 out of the 3 brands which passed the NMR test was us. बाकी सब में क्या ये शुगर सिरप है? हो सकता है, मतलब जो टेस्ट में पास हुए वो सब कुछ? सिरप था, सिरप निकला, a very highly you can say modified and advanced syrup, जो नॉर्मल C3 C4 टेस्ट को बीट कर देता। पर ये जैसे मतलब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो सर, मान लो कि चलो ठीक है अपन मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी अभी कोई टेस्ट नहीं किया, मैंने भी किया, अपन एक जस्ट मैं आप बहुत अच्छा 30 सालों से बढ़िया काम कर रहे हो, फिर भी मार्केट में इतनी अवेयरनेस की कमी क्यों है? मतलब ये जितनी भी बड़ी कंपनी से वो फंड को इन्फ्यूज़ कर देती है अंदर और फुल ऐसी मार्केटिंग करेगी भैया कि ये बेस्ट है, और जो बेस्ट चीज़ है वो छुप जाती है। सर ऐसा देखो, ऐसा नहीं हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, वी आर गोइंग वेरी वेल। ग्रोथ एक चलो बिजनेस की बात नहीं, मतलब ग्रोथ है, मतलब हाँ। पर मैं कह रहा हूँ फिर भी जैसे मैं भी आज अगर हनी खरीदने जाऊँगा, आज इतने पॉडकास्ट करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, मैं कौन सा प्रोडक्ट चूज करूंगा? वही प्रोडक्ट चूज करूंगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि वो हमारे जनरेशनल है। हम जब बच्चे थे हम वही खरीदते थे, आपके माँ बाप ने वही खरीदा, तो हमारे घर में वही ब्रांड आ रहा है, तो हम वही खरीदते जा रहे हैं आगे। दूसरा, उनकी कहते हैं मार्केटिंग पावर इतनी है कि आप जब भी टीवी खोलेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, दे विल बम्बार्ड यू विद एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट, दे विल क्लाउड योर ब्रेन टू थिंक कि अगर कोई प्रोडक्ट ये वाला खरीदना है तो यही ब्रांड है। हनी जैसा प्रोडक्ट मैं हरदम कहता हूँ, विच इज नॉट ओनली हनी, एनी प्रोडक्ट दैट यू आर लुकिंग टू रिप्लेस विथ अनदर प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ, प्लीज give yourself that much time
to read about that product. करेक्ट. आप पढ़िए, जांचिए कि इनमें ऐसा क्या है which is making them special. Do they have knowledge of honey? सिर्फ कह देने से बड़े ब्रांड से, एज ए सेड, उनका हो सकता है कि दवाइयाँ, चूर्ण, अचार बहुत बढ़िया होगा, बट उसमें क्या हनी भी उनकी स्पेशलाइजेशन है कि हम सिर्फ जो पहले कर रहे थे हम उसको बस फॉलो करते जा रहे हैं? गिव योर सेल्फ टाइम, रीड अबाउट द प्रोडक्ट, गो थ्रू द प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट्स, पढ़िए प्रोडक्ट के बारे में, आपको नॉलेज आएगी. करेक्ट. तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, मतलब जो भी देखते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग जो समझते हैं चीज़ों को, पहले तो मैं बोलता हूँ सारे फाउंडर्स को आना चाहिए पॉडकास्ट में. और जिस भी प्रोडक्ट को आप चूज़ कर रहे हो उसको टाइप करो. मान लो हनी, कौन सा हनी है और उसके फाउंडर का नाम टाइप करो कि वो फाउंडर टीम में आए हैं या नहीं आए हैं, और अभिषेक व्यास ने क्या उनसे वो सवाल किए हैं जो आपके मन में है या नहीं है. अगर नहीं किए तो उनको पहले टैग करो कि पहले फाउंडर्स टीम में आए, और ताकि वो सवालात हो सके और आपके जो मन की जो डाउट है वो क्लियर हो सके. करेक्ट सर? एब्सोल्युटली. मैंने शुरुआत इसलिए करी थी फाउंडर्स टीम की ताकि सारे फाउंडर्स आए, अपने प्रोडक्ट की बात रखें कि हम क्यों जो ऐसा बोला ना कि अपन अगर बात बोलेंगे नहीं और बार बार नहीं बोलेंगे अपने प्रोडक्ट की तो लोग सुनेंगे नहीं सर. आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नाउ यू कैन प्लेस माय फेस नेक्स्ट टू द प्रोडक्ट. कौन से बड़े ब्रांड के साथ आप उनके किसी, आई विल नॉट से फाउंडर, इवन मैनेजमेंट का फेस प्लेस कर सकते हैं. यस, आपको बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स मिल जाएंगे उनके साथ, बट आप उनसे से जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. Who is willing to put their face next to their product and stand by it? None of these big brands will do it. Right. मैं तो ह्यूमन टच में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट प्योर है, आप लाइए अपने किसी टॉप मैनेजर को, बोलिए आप खड़े होइए इसके साथ. सही बात है. मेरे प्रोडक्ट में सिर्फ वही नहीं आएगा जिसके मन में चोर है सर. चलो सर, एक बात बताओ कि इंडिया में हनी कंजप्शन दूसरे देशों के मुकाबले कितना है, कितने नंबर्स, क्या फिगर्स बोलते हैं? अब हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले इसको कंपेयर करें देन इट इज स्टिल वेरी पुअर. इंडिया की टोटल कंजम्पशन करीबन 60,000 टन है. हमारी पॉपुलेशन आपको पता है इज 1.4 बिलियन. तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आप कंजम्पशन है इज 5 ग्राम्स अ ईयर. एक चम्मच शहद पर आदमी पर ईयर. अ कंट्री लाइक यूएस जिसकी पॉपुलेशन हमारे से 1/5 है, उनका कंजम्पशन है 2.5 लाख टन. वो क्यों है सर? क्योंकि वो एक कहते हैं दे हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर दे हैव सक्सेसफुली रिप्लेस्ड अ लॉट ऑफ द शुगर विथ हनी. अ लॉट ऑफ द शुगर विथ हनी. अगर हम कहते हैं हमारे यहाँ 5 ग्राम है, वहाँ 500 ग्राम है, इतना फर्क है. तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. कुछ साल पहले ये 2 ग्राम था, हम धीरे धीरे उस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं. एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स हम 500 ग्राम तो नहीं, कम से कम 100 ग्राम तो पहुंचेंगे. समय है, चलो है, एकदम है. वी आर गेटिंग देयर. एज आई सेड, पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस. पीपल आर लुकिंग एट द बॉडीज की नहीं, एंड दे आर विलिंग टू स्पेंड दैट मनी ऑल्सो. बस वही है कि अगर आप सेहत के लिए खरीद रहे हैं तो सोच समझ के खरीदिए. जो सस्ता हरदम सबसे बढ़िया नहीं होता. अच्छा, हर बात एक बात मैं पॉडकास्ट में करता हूँ सारे फाउंडर के साथ में, एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करते हैं. जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब तो बेस्ट क्वालिटी देते हो, पर जैसे इंडिया में उस प्रोडक्ट को देते हो तो खराब क्वालिटी देते हो. क्यों? क्योंकि द लॉ अलाउज यू टू. बोल देते बात कर दिया सर, बिकॉज द लॉ अलाउज यू टू. हाँ. इट्स वेरी सिंपल. आज कोई बड़ा ब्रांड या कोई दूसरा आदमी कोई अगर अडल्ट्रेशन कर रहा है, वो लॉ कोई नहीं तोड़ रहा. नन ऑफ दीज पीपल विल टेक लॉ इन देयर हैंड्स. इफ द लॉ अलाउज यू टू, यू डू इट. इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन. अगर इकोनॉमिक आपको फायदा मिल रहा है विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, यू आर एबल टू डू इट. दूसरा, यू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉन्शियसनेस. ठीक है, गलत है तो गलत है, मेरे को पैसा आ रहा है, मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा, मेरे को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता. देखिए, एज आई सेड, देयर आर ऑलवेज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट. एक है आपका सुपर प्रीमियम एक्सपोर्ट मार्केट. नॉट ऑल कंट्रीज, अगेन मिडल ईस्ट, अफ्रीका इज नॉट सुपर प्रीमियम. वो तो वहाँ पर तो वैसा माल जाएगा जो हम इंडिया में भी नहीं बेच सकते. मैं तो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा गरीब कंट्री है, वो हमारे से ज़्यादा खराब प्रोडक्ट खा रहे हैं. यूरोप, यूएस, जापान, दीज आर कंट्रीज विच हैव स्ट्रिंजेंट लॉज एंड दे enforce it. हमारे यहाँ लॉ बना हुआ है, बट दिस इज अ लॉ दैट वाज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री 7-8 साल पहले. दे नीड टू कीप अपडेटिंग इट, क्योंकि अडल्ट्रेशन की स्पीड लॉ से आगे भागती है. आपने कभी सुना है कि पुलिस चोर से आगे भाग रहा है? पीछे ही होता है. पीछे ही होता है. तो इस केस में भी सर जो अडल्ट्रेशन करते हैं वो आगे भाग रहे हैं. हम उनके लॉ उनके पीछे भागता है, तो हमको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. हाँ,
तो प्रकाश सर, जितनी भी मल्टी प्रोडक्ट मल्टी नेशनल कंपनीज है अलग अलग, है ना, और स्पेशलाइज्ड हनी वाली कंपनी, मतलब कोई भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में बनाती है, तो क्या बेनिफिट हो सकता है इंडिया को उससे? सिर्फ नंबर वन एज ए सेड, हमारी सरकार एमएसएमई बोलते हैं, खूब प्रोत्साहन दे रही है। टॉक्स अबाउट द स्वीट रेवोल्यूशन, मधु क्रांति की बात करते हैं वो, कि जैसे हम वाइट रेवोल्यूशन लाए थे, हनी जैसे दूध गांव गांव में उठ रहा था, अमूल वाज कलेक्टिंग इट, एंड वी बिकेम फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट कंट्री टू द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। अब मोदी जी बात करते हैं कि हमको मधु क्रांति लाना है, कि देश देश में हर जगह गांव में मधु की पैदावार हो, ताकि बीकीपर को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लैंडलेस फार्मर को एम्प्लॉयमेंट मिले। पॉलिनेशन, हमारे यहाँ सबसे बड़ी पैदावार होती है सरसों के शहद की। पॉलिनेशन इंक्रीज द यील्ड ऑफ मस्टर्ड बाय 42%। दिस इज अ ऑफिशियल डेटा। तो बगैर किसी आर्टिफिशियल, आप समझिए, प्रोसेस के, अगर आपकी पैदावार 40% बढ़ रही है, तो उससे बढ़िया चीज़ क्या है? और आपके किसानों को आमदनी मिल रही है, आपके देशवासियों को एक हेल्दी प्रोडक्ट मिल रहा है। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड अ वेरी गुड प्रोसेस, वेरी गुड इंडस्ट्री इफ इट इज टेकन इन द राइट वे। प्रकाश सर, एआई को भी बहुत अडॉप्ट कर रही है अभी इंडिया, ठीक है? वैसे अभी तो ईमेल के लिए ज़्यादा अडॉप्शन है कि ईमेल करते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा। स्टिल अगर कोई बात माने नहीं माने, बट स्टिल या तो फोटो जनरेट करने के लिए कर रहे हैं या ईमेल के लिए कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो शायद एआई सबमिट तक हो रहा है। वहाँ पे तो ऐसा बताया जा रहा है कि किसी ने किसी का रोबोट चुरा लिया और रोबोट पे इतना बहस हो गई है। मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया है, बट स्टिल मैं, आप क्या एआई मैन्युफैक्चरिंग में भी है? मतलब एआई को अडॉप्ट किया अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सर, अंदर? टू सम एक्सटेंट हम इसको आगे और बढ़ा रहे हैं। टू मेंटेन अ ट्रेसेबिलिटी, वी आर नाउ गोइंग इनटू ब्लॉकचेन काइंड ऑफ सिस्टम्स। थोड़ा डीप में बताना सर इसके बारे में, ब्लॉकचेन और ये एआई कैसे यूज कर रहे हो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सर, अंदर? इस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, ताकि स्पेशली हमारे ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, वेयर वी आर एबल टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द हाइव्स, क्योंकि दे हैव टू रिमेन विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। मैंने आपको समझाया था कि ऐसे एरिया में रहना ज़रूरी है जहाँ पर कहीं पर भी केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का यूजेज नहीं है। इट हैज़ टू बी टोटली नेचुरल, और उसके 3 माइल रेडियस में भी वो यूजेज नहीं होना चाहिए। टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ आवर हाइव्स, हम उसको चिप लगा के मॉनिटर करते हैं कि वो इस एरिया में है, ट्रैकिंग हो सकती है। आज भी मैं चाहूँ तो मेरे बंगाल में जो डब्बे पड़े हैं, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ सैटेलाइट इमेज से, कि वो कहाँ रखे हुए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन। आप देख रहे हो? हाँ, हमारे ऑफिस में हम देखते हैं उसको। आपके मोबाइल पे भी है क्या? हमारे मोबाइल पे नहीं है, ऑफिस में मिल जाएगा आपको। सैटेलाइट्स आप देख रहे हो कि डब्बे कहाँ पड़े हुए हैं? वो सर, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हाँ। वी कैन सी व्हाट दैट इज। सेकंड, नाउ व्हाट वी आर गोइंग अहेड विद इज टू गिव कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी। हम अपने किसानों की पूरी डिटेल उसमें डाउनलोड करते हैं। जब हमारा कोई शहद फैक्ट्री में आता है, नाउ वी आर लिंकिंग इट अप टू ब्लॉकचेन, एज आई सेड, कि उसका बारकोड लग जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ, जो हमारे से किसान से आता है, छोटे लॉट भी आते हैं, बड़े लॉट भी आते हैं। हमारे एवरेज किसान का जो साइज है, उनके पास 150 डब्बे हैं, 150 एपीरीज जो हम बात करते हैं। तो साल में उनकी पैदावार आपके 7-8 टन की है। 3-4 रोटेशन आई, एक बार 2 टन माल आया। जो हमारे टैंक होते हैं वो 20-20 टन के हैं। तो एक टैंक में हम, हो सकता है, 8 से 10 बीकीपरों का माल एक साथ डालते हैं, फिर उसको हम होमोजेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं। तो टू मेंटेन ट्रेसेबिलिटी हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। उसका क्यूआर कोड जब स्कैन होगा, तो उसमें क्लियर आ जाएगा कि ये बैच जो था, इसमें इतने डब्बे, इतना शहद इस किसान का, इतना शहद इस किसान का, इतना शहद इस किसान का है, और ये किसान की डिटेल ये है, ये उस गांव में है, इसके आधार कार्ड का नंबर ये रहा, इसका फोन नंबर ये रहा। सो वी आर टेकिंग इट बैक टू दैट लेवल। प्रकाश सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर। और आपको माननी पड़ेगी। मैं इस पॉडकास्ट में इसको कट भी नहीं करूंगा, ठीक है? आपसे बात करते करते और बहुत लोगों से बात करते मतलब आज बहुत बात करी, पर मैं सोचा भी था कि अपन से बात तो कर रहे हैं, पर उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैं आप बता रहा हूँ कि अब ऐसे आपने वो बी कीपर को देखा, फिर उसके ऊपर ट्रेस किया, फिर वो डब्बा यहाँ गया, फिर सैटेलाइट से किया। मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को अलाउ करोगे। जरूर, कि जरूर आइए, आइए। एक वीडियो बनाओ, तुम स्टार्ट करो, आप मेरे को अलाउ करो। मैं शायद लोगों के लिए बहुत एक बड़ा चैनल बन सकते हैं कि भाई कि हर एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बंदा कर क्या रहा है। मैं लाइव वहाँ करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ लोगों को, यार ये देखो कि ऐसे ऐसे हो रहा है। जो हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम ऐसे होता है। यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आना चाहें। अच्छा प्रकाश जी, कुछ सवाल और है इस पॉडकास्ट के, ठीक है? ऑलरेडी अपन ने बहुत सॉलिड बात करी है हनी के ऊपर, बट जैसे अभी
एक्सपोर्ट बहुत होता है, जैसे आपने बोला कि यूएस में इतना लो कंजम्पशन रहता है, पर जैसे टैरिफ बढ़ जाता है तो हमारा प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग खरीदेंगे नहीं, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। तब कैसे मेंटेन करते हैं? अभी जो पिछले 5-7 महीने था, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर आवर इंडस्ट्री, नॉट ओनली आवर चैलेंजिंग इंडस्ट्री। था वो, हाँ, काफ़ी फुल चैलेंजिंग था चैलेंजिंग था। उसमें, लेकिन 2 चीज़ें थी। देखिए, हनी इज़ कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ अ लग्जरी इन आवर कंट्री, बट इट इज़ अ नेसेसिटी इन द यूएस। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 2.5 लाख टन की कंजम्पशन है, जिनकी उनकी आबादी आपके समझिए 350 मिलियन है, उनकी 2.5 लाख टन की कंजम्पशन है, तो उनके लिए ज़रूरी है। तो काफ़ी दिनों तक तो सर कोई ट्रेड नहीं हुआ, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, जिसका नुकसान हमने भी भरा, हमारे बीकीपरों ने भी भरा, ट्रेडर ने भी भरा। फिर धीरे धीरे जब समझ आया कि भाई ये 50% टैरिफ है, उनको भी जितनी ज़रूरत थी उनको खरीदना पड़ा, क्योंकि ये खाना तो चाहिए उनको भी। एंड बस इसमें ये था कि वहाँ पर दाम बढ़े, कुछ नुकसान उन्होंने उठाया, कुछ नुकसान हमने उठाया। अब जब टैरिफ वापस कम हुआ है, नाउ टैरिफ क्योंकि अभी रिसेंटली ही रिवाइज हुआ है, सो दैट इज कम एज अ बिग बूम फॉर इंडस्ट्री। एंड जो कह रहे ऑर्डर रुके पड़े थे, अब उम्मीद है कि एक साथ आने स्टार्ट होंगे, क्योंकि दे ऑल्सो नाउ टू स्टार्ट रीवर्किंग द प्राइसिंग। जब इतना चेंजेस आता है, बढ़ाना या घटाना एक साथ आसान नहीं होता, बट दिस विल कम एट एज अ बूम टू आवर इंडस्ट्री, एंड इट हैज़ कम एट अ वेरी गुड टाइम फॉर एन इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमारी मेन प्रोडक्शन सीजन है। ये हमारा दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक मेन प्रोडक्शन सीजन है, तो ये जो रिलीफ आया है, इट इज कम एज अ वेरी गुड टाइम फॉर आवर इंडस्ट्री। पर जैसे मतलब साल में 1-2 बार टैरिफ ऊपर नीचे हो जाए अगर, तो मतलब पूरा इंडस्ट्री हिल जाता है, मतलब वो सब कुछ हिल जाता है। इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, वी ऑल द इंडस्ट्री वांट्स स्टेबिलिटी। हम कोई भी इंडस्ट्री में दाम अगर ऐसे टैरिफ ड्यूटीज ऊपर नीचे होंगे तो कोई भी इंडस्ट्री हिल जाएगी। हम कहते हैं ऊपर करना ऊपर करके छोड़ दो, नीचे करना नीचे करके छोड़ दो, जस्ट गिव अस स्टेबिलिटी, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मार्केट प्राइसिंग विल एडजस्ट इटसेल्फ। एब्सोल्युटली राइट सर। बट ऑफ कोर्स 50% टैरिफ इज नॉट हेल्दी फॉर एनीवन, नॉट ओनली फॉर अस। अल्टीमेटली हम तो उतना ही दे पाएंगे जितना हम कमा रहे थे, अल्टीमेटली तो भार उनके कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा। इतने मार्जिन तो किसी इंडस्ट्री में नहीं है सर। सही बात है सर। अच्छा, नेचर्स नेक्टर 2026 का क्या रोड मैप है सर? आगे कैसे जाना चाहते हो? ग्लोबल एक्सपांशन कैसे करना चाहते हो? कौन कौन सी कंट्रीज में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हो? देख, एक तो बल्क हुआ दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग। आवर ब्रांड विच इज नेचर्स नेक्टर, वी आर ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड इन इंडिया। हमारे ऑनलाइन सेल्स आर इंक्रीजिंग वेरी वेल, वी आर ग्रोइंग एट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर, विच इज़ आई थिंक वेरी इनकरेजिंग। और हमारे ऑर्गेनिक सेल्स जो कहते हैं विदाउट एड्स आर मोर देन 50%, दैट इज विदाउट एड्स। जो हम ऑनलाइन ऐड करते हैं, हमारी ऑर्गेनिक रिपीट सेल्स इज मोर देन 50%, दैट इज 1 out of 2 customer who has eaten our honey is coming back to buy our honey without any promotion. Wow. So that speaks of the product. दूसरा, in our brand, I think we are the only Indian brand to sell in our brand in Japan. So, which is a very big achievement. Japan is perhaps the toughest market in terms of quality across the world. And we've been able to penetrate that in a very good way, in a very big way. And we are selling very good quantities in that market and increasing customers every year. So, इस साल का हमारा है इंडिया एक्सपैंड करना है, जापान में और एक्सपैंड करना है। Plus now we are penetrating into newer markets. There is quality consumer also in the Middle East जो हमारे से प्रोडक्ट खरीद रहा है। And now that Europe has opened up to Indian products under the FTA UK, तो हम वहाँ पर भी we are in talks with a couple of customers who will want to buy our honey from us in our brand. क्योंकि बल्क नहीं, हमारा सपना है कि इंडियन ब्रांड को वर्ल्ड वाइड पहुँचाया जाए हर टेबल पे। प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बहुत शानदार बातें करी आपने। मैंने बताया मेरे पॉडकास्ट में सिर्फ वही नहीं आएंगे जिनके मन में चोर है। क्योंकि कुछ सवाल मैं ऐसे बोल भी देता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि कट नहीं करेंगे सर इसको, अगर आपको पॉडकास्ट लाइव लेके जाना है तो लाइव लेके जाओ, और नहीं लेके जाना है तो कोई बात नहीं, बट ये बात तो रहेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू। होना भी वैसी चाहिए। थैंक यू सो